हो चुका है। जी हाँ, इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसराइल और ईरान के बीच सीज फायर लागू हो गया, यानी संघर्ष विराम लागू होने की खबर है। आज सुबह ट्रंप ने सीज फायर का दावा किया था, जिसके बाद हमने देखा कि ईरान की तरफ से इस दावे पर राय भी जाहिर किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब खबर आ रही है कि इसराइल और ईरान के बीच सीज फायर लागू हो चुका है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, आप देख पा रहे थे कि ईरान और इसराइल के दरमियान किस तरह की जंग चल रही थी और अमेरिका के साथ दिए जाने के बाद ये जंग और तेज होती हुई दिखाई दे रही थी, बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और कहीं ना कहीं अब इस वक्त की बेहद अहम खबर है, इसराइल और ईरान के बीच सीज फायर लागू हो चुका है। सीज फायर यानी संघर्ष विराम लागू हो चुका है। अब इसराइल और ईरान के दरमियान मिसाइलें नहीं दागी जाएंगी, अटैक्स नहीं किए जाएंगे। जो तबाही के मनाजिर देखने को मिल रहे थे वो अब नहीं देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अब इसराइल और ईरान के बीच सीज फायर लागू हो चुका है, संघर्ष विराम लागू हो चुका है। आपको बताएं कि यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का दावा सुबह किया था और सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, जिसके बाद हमने देखा कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची की भी प्रतिक्रिया इस पर आई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद फिर से खबर आई कि संघर्ष विराम लागू हो चुका है दोनों मुल्कों के बीच। तो इसराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही थी वो अब बंद हो गई है, क्योंकि सीज फायर के ऐलान के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं शैलेंद्र वांगू, नेशनल एडिटर ब्यूरो, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। बेहद अहम खबर जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी शैलेंद्र वांगू, वो ये कि अब ईरान और इसराइल के दरमियान संघर्ष विराम लागू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सना एक राहत की बात है कि सीज फायर को लेकर दोनों देश तैयार हुए हैं, लेकिन ग्राउंड पे अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक एक के बाद एक 6 वेव्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है ईरान की तरफ से इजराइल पे। और बेयरशेवा जो इलाका है वहां पर, जो रेजिडेंशियल इलाका है वहां पर एक बिल्डिंग तबाह हो गई, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये आज अर्ली मॉर्निंग की रिपोर्ट्स हैं और अभी भी आईडीएफ जो है, इजरायली फोर्सेज जो है, ये दावा कर रही हैं कि ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पहले से ही ईरान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि आपको याद दिलाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि दोनों देश जो है वो तैयार हो चुके हैं सीज फायर के लिए, इसके बाद अब शांति लौट आएगी। लेकिन फिलहाल इमीडिएट ग्राउंड पर शांति नजर नहीं आ रही है। हमारे रिपोर्टर भी जहां वहां पे मौजूद हैं इस वक्त तेल अवीव में, वो भी बता रहे हैं कि वहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं और वहां पर ईरान की तरफ से लगातार जो मिसाइल है वो दागी जा रही हैं। छठी बार ये हुआ है आज सुबह से जब से सीज फायर की घोषणा हुई है। चलें, एक बात और यहाँ पर समझना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात की घोषणा की गई कि दोनों मुल्कों के दरमियान संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन सधा हुआ जवाब हमने देखा था कि ईरान की तरफ से आया। ईरान ने कहा कि संघर्ष विराम पर कोई समझौता नहीं हुआ है। तो क्या ईरान की तरफ से वही सधा हुआ जवाब है, या ईरान भी अब ये मान चुका है, ये कह रहा है कि संघर्ष विराम हो चुका है, सीज फायर हो चुका है? क्या इस हवाले से जानकारी आप देंगे व्यूअर्स को? अभी तक ऑन ग्राउंड जो रिपोर्ट्स हैं वो तो यही है कि ईरान की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री का जो स्टेटमेंट सामने आया है, जहां पे पहले उन्होंने कहा कि उसने एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बाद में उन्होंने कहा कि हमारे फोर्सेस ने आखिरी पल तक अपनी कार्रवाई वो करते रहे। लेकिन उसके बाद प्रेस टीवी की तरफ से जो वहां का सरकारी मीडियम है उनकी तरफ से कहा गया कि सीज फायर के लिए ईरान रेडी हो चुका है, लागू भी हो गया है सीज फायर। लेकिन ग्राउंड पर हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो सिविलियन एरियाज उनको टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से, और वेव्स ऑफ मिसाइल लॉन्च की जा रही है। और छठी जो है वो अब से कुछ देर पहले ही लॉन्च की गई है। 3 लोगों की मौत बेयरशेवा में हो चुकी है और वहां पे इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिव है। लेकिन इसी बीच अब देखना ये होगा कि ये जो लास्ट मिनट जो ये एक्सचेंजेस है ये कब तक चलेंगे, और क्योंकि लगातार ईरान जो है वो पिछले कुछ दिनों से इजराइल पे हावी था। और हालांकि इजराइल की तरफ से भी कई बार कई लंबे समय तक जो है ईरान पर अटैक होते रहे, लेकिन अब जो है ये है जब तक सीज फायर इम्प्लीमेंट पूरी तरह से नहीं हो जाता तब तक वहां पर सिचुएशन वोलेटाइल बनी रहेगी, क्योंकि अभी तक इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की बात नहीं कही गई है। और आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान ये भी आया कि जो कल रात को कतर में जो यूएस के
बेसिस पे जो अटैक करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद अब ये साफ कर दिया गया था अमेरिका की तरफ से, वो उसी जवाबी कार्रवाई ईरान पर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं सीज़फायर की तरफ जो माहौल है वो कल रात से ही बनना शुरू हो गया था। लेकिन अब देखना होगा कि जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो दोनों देश मानने को तैयार हो जाए कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, वो फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी कि अब बात तो कही जा रही है कि संघर्ष विराम लागू हो चुका है, लेकिन ग्राउंड पर अगर देखें तो ग्राउंड पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार इसराइल में सायरन बज रहे हैं और सायरन जहां अलग अलग इलाकों में बजते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां की रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा मिसाइल अटैक्स भी किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से इसराइल पर। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने दावा करते हुए सीज फायर का ऐलान किया कि सीज फायर दोनों मुल्कों के दरमियान लागू हो चुका है। शैलेंद्र वांगू, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 24 घंटे में युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। ये कुछ कल की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि एक ऐसा युद्ध है जो वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये जो ईरान और इसराइल के दरमियान जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, वो 12 दिवसीय युद्ध से उन्होंने इसे ताबीर किया, 12 दिवसीय युद्ध बताया। और जिसके बाद लागू होने की बात भी कही गई कि संघर्ष विराम लागू हो चुका है, लेकिन ग्राउंड की स्थिति नहीं बदली, यानी जैसे पहले थी वैसे ही है। ईरान की तरफ से लगातार इसराइल को निशाना बनाया जा रहा, अटैक किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि संघर्ष विराम लागू हो चुका है। पहले ही इस हवाले से उनकी तरफ से दावा किया गया और फिर इस बात के पुख्ता होने के सबूत उस वक्त मिले जब ईरानी के सरकारी मीडिया की तरफ से ये कहा गया कि युद्ध विराम लागू हो चुका है।